तो एक पुकारने वाला पुकारेगा कि ए जन्नत वालों, अब तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा जिंदा रहोगे, मौत कभी नहीं आएगी, हमेशा जवान रहोगे, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, और हमेशा नेमतों में रहोगे, कभी कोई महरूमी, कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। आज हम उन ज़राए का जायज़ा ले रहे हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें जन्नत के कुछ तसव्वुरात देते हैं। एक ऐसी जगह जिसका वादा है अबदी सुकून की, खुशी की। तो कोशिश ये होगी कि इन बयानात की गहराई को समझें और महसूस करें कि वहाँ कैसा इत्मीनान मुंतज़िर है। जी बिल्कुल। और ये बात अहम है कि ये जो तफसीलात है ना, ये सिर्फ ज़ाहिरी आसाइशों का बयान नहीं है। इनमें असल में रूह का सुकून है, वो तकमील ज़ात है, और अल्लाह सुब्हानो व तआला की क़ुर्बत, उसकी रिज़ा, उसके इशारे पोशीदा हैं। ये सिर्फ बागों और नहरों से कहीं आगे की बात है। सही। आइए ज़रा इस माहौल का तसव्वुर करें फिर। कुरान करीम में बार बार जिक्र आता है वो बागात जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऊंचे शानो शौकत वाले महलात का भी वादा है। ये अल्फाज सुनकर ही एक ठंडक सी महसूस होती है। जी जी। और उन बागों और महलात की वुसअत, वो हमारे दुनियावी पैमानों से बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे सही बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, उसमें एक दरख्त का जिक्र है जन्नत में। इतना बड़ा दरख्त कि उसका साया, अगर कोई सवार, आप सोचें 100 साल भी सफ़र करे ना एक अच्छे घोड़े पर, तो वो साया ख़त्म नहीं होगा 100 साल। ये वुसअत जो है ना, ये दुनिया की महदूदियत से बिल्कुल अलग है। इसी तरह एक और रिवायत है कि मोमिन के लिए जन्नत में एक खैमा होगा, एक ही मोती से बना हुआ, खोखला मोती, और 60 मील लंबा। ये वुसअत अल्लाह की अता की वुसअत को जाहिर करती है। सुभान अल्लाह। ये तो माहौल की वसअत हुई, तो फिर वहाँ जो नेमतें हैं उनका क्या आलम होगा? कुरान पाक में आता है कि वहाँ हर वो चीज़ मुयस्सर होगी जो दिल को भाए और जिससे आंखों को ठंडक मिले, लज्जत पहुँचे। सोने के कंगन का जिक्र है, रेशम के सब्ज लिबास। ये तो बस चंद मिसालें हैं। जी हाँ, और ये ज़ाहिरी नेमतें तो हैं ही, लेकिन अहले जन्नत की अपनी हालत वो भी कमाल की होगी। उनकी पाकीज़गी ऐसी कि न थूक, न नाक की कोई आलाइश, न पेशाब, न पाखाना, यहाँ तक कि पसीना भी आएगा तो मुश्क की तरह खुशबू देगा। सही मुस्लिम में है ये तो हुई जिस्मानी पाकीज़गी। मगर इससे भी बढ़कर रूहानी पाकीज़गी है। कुरान कहता है कि उनके सीनों से हर तरह का कीना, बुग़्ज़, हसद, वो सब निकाल दिया जाएगा। वो भाइयों की तरह होंगे, मोहब्बत से आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे। यानी दुनिया की जो कुदूरतें हैं ना, उनसे